हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वली इब्ने वली हो, शबी है गौसे आजम हो, कोई समझेगा क्या रुतबा हुजूर मुफ्ती आजम, कोई समझेगा क्या आपका मर्तबा मुफ्ती आजम। और हुकूमत हिंद की बदली मगर फतवा नहीं बदला, हुकूमत हिंद की बदली मगर फतवा नहीं बदला। कहेगा और कहता है जमाना मुफ्ती आजम, कहेगा और कहता है जमाना मुफ्ती आजम। आइए अब हम हुजूर मुफ्ती सूरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलीम मिसबाही साहब क़िबला की बारगाह में अर्ज करूं कि हजरत माइक पर तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम अपनिहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारा आज का ये प्रोग्राम दो अजीम शख्सियात के नाम से मंसूब है, जिनमें से एक पीर है तो दूसरा मुरीद है, एक मुर्शिदे इजाजत है तो दूसरा उनका खलीफा है, एक मुरब्बी है तो दूसरा तरबियत याफ्ता है, एक रूहानी पेशवा है तो दूसरा उस रूहानियत का अमीन है, एक फैज पहुंचाने वाला है तो दूसरा फैज हासिल करने वाला है, एक मुफ्ती आजम हिंद है तो दूसरा मुफ्ती आजम महाराष्ट्र है, एक फकीह आजम हिंद है तो दूसरा अशरफुल फुकहा है, एक मुस्तफा रजा है तो दूसरा मुजीब अशरफ है। ऐसी दो अजीम शख्सियात की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम और आप जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके मज़ारात पर, उनकी क़ुबूर पर करोड़ हा करोड़ रहमतों की बारिशें नाज़िल फरमाए और उनके फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माला माल फरमाए। अभी आप सैयद साहब क़िबला से बहुत ही पुरमग़्ज़ गुफ्तगू समाअत कर रहे थे और ये बात भी आपने समाअत की कि हुजूर अशरफुल फुक़हा, ये सरापा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के फैजान का नाम है और इस बात का एतराफ खुद हुजूर अशरफुल फुक़हा ने किया। एक बार नहीं, कई मर्तबा आप ये फरमाया करते थे कि मैं जो कुछ भी हूं, मेरे पास जो कुछ भी है, ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के फैजान का नतीजा है। और आपने एक शेर भी कहा था कि तेरी निगाह से मिलता है नूरे क़ल्बो नजर, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के सामने, तेरी निगाह से मिलता है नूरे क़ल्बो नजर, कि तू है नूरी और नूरी मियां का नूरे नजर। ये ऐसी अजीम शख्सियत है हुजूर अशरफुल फुक़हा। आप जानते हैं, सूरत वालों को बताने की हाजत नहीं, और सूरत वालों के लिए हुजूर अशरफुल फुक़हा की शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं। आज ये जो सुन्नियत की बहारें हैं, ये हुजूर अशरफुल फुक़हा और हुजूर मुफस्सिर कुरान सैयद गाजी रब्बानी अलैहिम रहमत व रिज़वान की खिदमत का नतीजा। और आज जो है ये होता है, और ये क़यामत की निशानी भी है कि बाद में आने वाले लोग अगले लोगों की बुराइयां बयान करेंगे, बाद में आने वाले लोग बुजुर्गों की बुराइयां बयान करेंगे, औकात नहीं होगी और उनकी शान में गुफ्तगू करेंगे, बेअदबी वाली बातें। तो ऐसा मामला हुआ है कुछ दिन पहले। एक शख्स क्या कह रहा है कि मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब 41 साल तक आते रहे, 40 साल तक रानी तलाव में उनके बयानात, उन्होंने कितनों को सुन्नी बनाया। क्या बात कर दी, उन्होंने कितनों को सुन्नी बनाया। तो हम दूसरी कोई बात नहीं करते, मोतरीज अगर सुन्नी है ना तो ये हुजूर अशरफुल फुक़हा के कदमों का सदका है। खुद एतराज करने वाला, अगर हुजूर अशरफुल फुक़हा नहीं होते, हुजूर मुफस्सिर कुरान नहीं होते, पता नहीं किस बदमज़हब की गोद में बैठा हुआ होता। मुअतरिज़ की सुन्नियत अगर बाकी है तो इन दो बुजुर्गों की खिदमत कर, ये सदका है। वो एतराज कर रहा है, उसको बताया जाए, हकाइक से उसको रूशनास कराया जाए। वहां रानी तलाव के देवबंदी मौलवी ये बात कहते थे
कि हम पूरा साल मेहनत करते हैं वहाबियत फैलाने के लिए, देवबंदियत और गुमराहियत फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुजीब अशरफ साल में 12 दिन के लिए आता है और हमारी साल भर की मेहनत पर पानी फेर देता है। और कहने वाला कहता है कि 40 साल में कितनों को सुन्नी बनाया। अरे 80,000 तो खाली मुरीदीन है, सूरत की बात कर रहे हैं, वरना पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर तो लाखों की तादाद में। और कहता है कि कितनों को सुन्नी बनाया। 80,000 तो सिर्फ मुरीदीन। और ये बात भी आप जहन में रखें, हुजूर अशरफुल फुक़हा की ये खुसूसियत है कि कसीर तादाद आपके मुरीदीन की वो है जो उलमा में शुमार होते हैं। तो उलमा का तो हाल ही होता है ना कि बड़ा ठोक बजा के चेक करते हैं कि पीर बनने के लायक है कि नहीं। उलमा जो जाहिल आदमी, उसको नहीं पता, उसको धोखा दे दिया जाए तो आ जाता है दांव में, फंस जाता है जाल में और बन जाता है किसी का भी मुरीद। लेकिन उलमा तो ठोक बजा के चेक करते हैं कि पीर बनने के लायक है कि नहीं है, इसके अंदर पीर बनने की शर्तें पाई जाती कि नहीं पाई जाती है। अब आप गौर करें कि जिसके मुरीदीन कसीर तादाद में उलमा हो, वो पीर किस दर्जे का होगा। उस्ताजुल उलमा कहा जाता है और पीरे उलमा भी है, ये शान है, मुर्शिदे उलमा भी है। हुजूर अशरफुल फुक़हा फरमाया करते थे कि मैं बचपने से ही हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का असीर रहा हूं। और फिर आपने वो पूरा वाकया बयान किया ताबिश अनवार मुफ्ती आज़म हिंद में। हुजूर अशरफुल फुक़हा ने खुद लिखा है कि मेरे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के साथ जो ये गहरा रब्त जो हुआ है और ये मोहब्बत और अकीदत का जो मामला है और ये असीरी का जो मामला है, इसकी कड़ियां जो है ये हुजूर सदरुल शरिया के विसाल से जुड़ती कि 1948 में 1367 हिजरी में 1948 ईस्वी में हुजूर सदरुल शरिया और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने अलैहिर रहमा एक साथ में हज पर जाने का इरादा किया। और उस जमाने में पानी वाले जहाज के जरिए से सफर किया जाता था। हुजूर अशरफुल फुक़हा फरमाते कि मेरी उस वक्त 11 या 12 साल की उम्र थी। तो जब मौका आया रवाना होने का, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बरेली शरीफ से रवाना हुए मुंबई आने के लिए और हुजूर सदरुल शरिया घोसी से मुंबई आने के लिए रवाना हुए। लेकिन हुआ यह कि हुजूर सदरुल शरिया जब रवाना होने लगे तो आपको बुखार आ गया और उसी कैफियत में आप मुंबई पहुंचे। लेकिन यहां आने के बाद उस बुखार ने शिद्दत इख्तियार कर ली। डॉक्टरों का, हकीमों का, तबीबों का इलाज कराया गया, लेकिन इलाज कोई कारगर साबित नहीं हुआ। वो बुखार और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया और बिल्कुल आखिरी वक्त आ गया। तो वह ये कि मुख्तसर कर रहा हूं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आखिरी मुलाकात करके पानी वाले जहाज में जो जिद्दा जा रहा था, मुंबई से जिद्दा जा रहा था, ये पानी का जो जहाज है ये तो रवाना हो गया। 2 ज़ीक़ादा का वाक़या है। 2 ज़ीक़ादा 1367 हिजरी। इस दिन इधर हाजियों का काफिला, जो हाजी बनने वाले हैं, और उसमें कितने होंगे जो पहले से हाजी थे, ये मक्का मुकर्रमा के लिए, जिद्दा के लिए इधर ये जहाज रवाना हुआ और उधर हुजूर सदरुल शरिया की रूह क़फ़स उनसुरी से परवास कर गई। इसीलिए तो अल्लामा अरशदुल क़ादिर ने ये कहा ना शेर कि मदीने का मुसाफिर हिंद से पहुंचा मदीने में, मदीने का मुसाफिर हिंद से पहुंचा मदीने में, कदम रखने की नौबत भी ना आई थी सफीने में। बगैर कश्ती और बगैर जहाज के मदीने में पहुंच गए। वो हमारे हुजूर अशरफुल फुक़हा की भी शान है। ये पहले मैंने अर्ज किया था कि 32 हज किए, हर साल अल्लाह की बारगाह में पहुंचते थे और रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचते थे। लेकिन जिस साल पाबंदी लग गई, जाहिरी तौर पर नहीं जा सके, तो रूहानी तौर पर बारगाह में हाजिर हो गए। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अकेले तशरीफ ले गए। लेकिन आपको पता चल गया था कि हुजूर सदरुल शरिया का इंतकाल हो गया। मक्का मुकर्रमा में आपको खबर मिल गई थी। जब हज से फारिग होकर आए, चंद दिन आपने बरेली शरीफ में गुजारे, फिर सफर के शुरुआती हफ्ते में आप घोसी तशरीफ लाए। हुजूर अशरफुल फुक़हा का आबाई वतन कौन सा है? घोसी। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के आने की खबर पहले ही से लोगों को ये फैल गई थी लोगों के दरमियान। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के आने का लोग इंतजार करने लग गए। और जिस दिन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद घोसी के स्टेशन पर पहुंचने वाले थे, उस दिन उस स्टेशन पर
पांव रखने की जगह नहीं थी, कि सिर्फ घोसी के लोग नहीं बल्कि आसपास के जितने गांव हैं, मऊ है, मुबारकपुर है, मोहम्मदाबाद है, खैराबाद है और जैनपुर है, जितने भी अतराफ के इलाके हैं, सब जहां जहां जिसको भी पता चला, क्योंकि अभी जैसे हजरत ने फरमाया कि ये वो जमाना था जब अहले सुन्नत व जमात में इत्तिहाद था और सारे बुजुर्गों को लोग अदब व एहतराम किया करते थे। तो हुजूर मुफ्ती आज़मीन के बारे में जैसे ही लोगों को पता चला तो बगैर किसी मसलक और मशरब की तफरीक के सारे लोग हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का दीदार करने के लिए और आपकी जियारत करने के लिए स्टेशन पर जमा हो गए। तो हुजूर अशरफुल फुक़हा फरमाते कि मैं भी अपने वालिद माजिद अलहाज मोहम्मद हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके साथ हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को देखने के लिए पहुंचा। ट्रेन आई और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ट्रेन से नीचे उतरे। हुजूर अशरफुल फुक़हा फरमाते हैं कि मैंने ऐसा नूरानी चेहरा पहले कभी भी नहीं देखा, देखा तो देखता ही रह गया। मैंने अपने वाली साहब से पूछा ये कौन बुजुर्ग है, तो मेरे वाली साहब ने बयान किया कि ये बड़े मौलाना साहब हैं जो बरेली शरीफ से आए। और इतनी भीड़ थी कि उस वक्त तो मुलाकात नहीं की जा सकती थी। फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब मुझे रात में इशा की नमाज के बाद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की क़यामगाह पर लेकर गए और मेरे वालिद साहब ने, और वो पुराने जमाने में ये तरीका भी था बुजुर्गों से फैज हासिल करने का कि अपने बच्चों को बुजुर्गों की बारगाह में पेश किया जाए। तो हुजूर अशरफुल फुक़हा फरमाते कि मेरे वालिद साहब ने मुझे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में पेश किया और अर्ज किया कि हुजूर ये गुलाम ज़ादा मुजीब अशरफ, ये शेखुल रईसुल अस्किया हजरत मौलाना गुलाम यज़दानी साहब का भांजा है। क्यों उनका नाम खास तौर पर क्यों लिया? हुजूर रईसुल अस्किया हजरत अल्लामा गुलाम यज़दानी साहब ये हुजूर अशरफुल फुक़हा के मामू जान, सगे मामू जान हैं और बरेली शरीफ में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मदरसा दारुल उलूम मज़हर इस्लाम के शेखुल हदीस के ओहदे पर थे। इसलिए खास तौर पर आपके वालिद साहब ने यह नाम लिया कि ये गुलाम ज़ादा मुजीब अशरफ है जो मौलाना गुलाम यज़दानी साहब का भांजा है और इसके लिए खास दुआ फरमा दीजिए। अब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आपके वालिद साहब ने आगे कर दिया। हुजूर अशरफुल फुक़हा फरमाते कि मैं आगे गया, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की दस्त बोसी की और आपने करम फरमाते हुए अपने दस्ते मुबारक में मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे बिठाया और मेरे सर पे हाथ रख के दुआ फरमाई कि ए परवरदिगार इस बच्चे को आलिमे बाअमल बना और इसे रिज़्क़े वासी अता फरमा। अब ये एक वली कामिल की दुआ थी, कबूल तो होने वाली। तो आलिम बाअमल कैसे कि दूसरों को बाअमल बना दिया, दूसरों को आलिम बना दिया। वो सिर्फ आलिम नहीं थे, वो आलिम गर थे, आलिम भी थे, आलिम बनाने वाले भी थे। और रिज़्क़ में कैसी वुसअत हुई। हुजूर अशरफुल फुक़हा जब नागपुर में तशरीफ आए, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने ही भेजा था 1958 में, और बातें बहुत ज्यादा है लेकिन वक्त कम है। नागपुर तशरीफ लाए, जामिया अरबिया के लिए शेखुल हदीस के ओहदे पर आपको भेजा गया था। मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब उस वक्त वहां के सदर थे, लेकिन क्योंकि हुजूर अशरफुल फुक़हा की उम्र बहुत कम थी, 21 साल की उम्र थी जब फारिग हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि क्या तजर्बा होगा, क्या पढ़ाएंगे। तो जो जामिया अरबिया की शाख थी ने कामटी में, वहां पर हुजूर अशरफुल फुक़हा को भेज दिया। 2 साल तक आपने पढ़ाया, फिर वहां से मुस्ताफी हो गए और फिर जो कच्ची मेमन मस्जिद थी उसमें आपने 2 साल तक इमामत के फराइज भी अंजाम दिए और यहीं से आपके तकरीर दौर की शुरुआत हुई। उससे पहले तकरीर नहीं करते थे, उससे पहले खिताब नहीं करते थे, और उसका भी वाकया बड़ा दिलचस्प है कि वहां से छोड़कर आ गए हैं यहाँ नागपुर शहर के अंदर। पहली मर्तबा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ लाए, मुलाकात करने के लिए पहुंचे, और जब मुलाकात के लिए पहुंचे उसी वक्त उस मस्जिद के ट्रस्टी भी आए हुए थे। तो आने के बाद अर्ज करते हैं कि हुजूर यहाँ पर आपके मुरीद कारी मुकीमुद्दीन साहब इमाम थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कच्ची मेमन मस्जिद में और हमें अच्छे इमाम की जरूरत है। हुजूर अशरफुल फुक़हा बैठे हुए थे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इशारा फरमाया कि इन्हें लेकर जाओ, इंशाअल्लाह अच्छे साबित होंगे। अच्छा कौन कह रहा है? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद एक वली कामिल कह रहा है, तो वो अच्छा क्यों नहीं होगा? तो लेकर जाओ कि ये अच्छे साबित हो। तो वो पूछते हैं कि तकरीर कर ले। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने सवालिया निगाहों से हुजूर अशरफुल फुक़हा की तरफ देखा। तो हुजूर अशरफुल फुक़हा अर्ज़ करते हैं कि आज से पहले मैंने तकरीर नहीं की है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इरशाद फरमाया, नहीं जाओ, जुमा में थोड़ी थोड़ी तकरीर करना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह तकरीर करना आ जाएगा। शुरुआत है।
अब पहुंच गए, जुमेरात का दिन था, फजर की नमाज से इमामत शुरू कर दी, दूसरा दिन जुमा, और ये जो मस्जिद है बिल्कुल मार्केट के अंदर बीच में बाजार के अंदर मौजूद है, और ऐसी मस्जिदों में भीड़ बहुत ज्यादा, जुमा के दिन पब्लिक बहुत आती। तो बोले पहला दिन तकरीर का, पहला दिन है, पहला जुमा है, और तकरीर की तैयारी करके गया। अभी आप सोचे कि जो पहली मर्तबा इतने बड़े मजमे के सामने खड़ा हो तो उसकी क्या कैफियत होगी, पांव कांपते हैं, ऐसी वो डरता है, घबराता है, नर्वस हो जाता है। लेकिन हुजूर अशरफुल फुक़हा फरमाते कि मैंने 15 मिनट तक तकरीर की है, और ऐसा तकरीर के दरमियान ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी का हाथ मेरी पीठ पर है और वो बुजुर्ग मेरी दस्तगीरी फरमा रहे। तो ना कोई झिझक महसूस हुई, ना कहीं पर अटका, ना कोई घबराहट वाली कैफियत पैदा हुई, और 15 मिनट ऐसी तकरीर हुई कि सारे लोगों ने उस तकरीर को बहुत ज्यादा पसंद किया। तो तकरीर के दौर की शुरुआत यहां से हुई है। हुजूर अशरफुल फुक़हा, ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के फैजान का नाम है। बात आगे बढ़े, एक मतलब एक वाकया पेश आया। अच्छा, रिज़्क़ में वुसाअत, वो सिर्फ मुख्तसर तौर पर बयान कर दूं। दुआ की थी ना, 2 दुआएं हुजूर मुफ्ती आजम, एक आलिम बाअमल वाली, वो तो हो गए, और रिस्क में अल्लाह ताला इसे रिस्क वासी अता फरमाए। अल्लाह ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की दुआ की बरकत से आपकी रोजी में और आपके रिस्क में ऐसी बरकत अता फरमाई थी कि आपको किसी नजराने या किसी हदिये की जरूरत ही नहीं थी। 2 मेडिकल स्टोर चलते थे आपके नागपुर के अंदर। पहला मेडिकल स्टोर जब आपने खोला था ना, न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, तो उसके करीब ही में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद नागपुर में तशरीफ लाए थे। तो ऐसा हुआ कि असर की नमाज अदा करने के लिए जो आपके मेडिकल स्टोर के करीब जो मस्जिद है ना, मस्जिद अजीज उसका नाम था, इत्तेफाक से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद उसी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए तशरीफ लाए। नमाज से फारिग होने के बाद मस्जिद से जब बाहर निकले तो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब भी वहां पर मौजूद थे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जैसे ही हुजूर अशरफुल फुक़हा की दुकान के सामने पहुंचे, मेडिकल स्टोर के सामने पहुंचे, तो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब ने मेडिकल स्टोर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मौलाना मुजीब अशरफ का स्टोर है। तो हुजूर मुफ्ती आजम ने मोहब्बत भरे लहजे में जुमला इरशाद फरमाया था, अच्छा हमारे मौलाना व्यापारी भी है। हुजूर मुफ्ती आजम हुजूर अशरफुल फुक़हा को हमारे मौलाना कहकर पुकारते थे। ये अपनायत है और ये मोहब्बत है, ये ताल्लुक है पीर और मुरीद के दरमियान। क्या फरमाया कि अच्छा हमारे मौलाना व्यापारी भी हैं। फिर अर्ज करने पर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अंदर तशरीफ लाए और दुआ फरमाई। काफी देर तक दुआ करते रहे और बगैर किसी के कहे, किसी की दरखास्त के, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने 10 रुपए का नोट निकालकर ड्रोवर में डाल दिया। हुजूर अशरफुल फुक़हा फरमाते एक वो दिन था और एक आज का दिन है, तरक्की ही तरक्की। वाक़यात बहुत है, वक्त खत्म हो गया, अजान का टाइम हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हमें भी दीन और मजहब के लिए, इस्लाम के लिए कुर्बानियां और पेश करने की और इसार के नजराने पेश करने की तौफीक अता फरमाए। ईमान की सलामती अता फरमाए और ईमान पर ही हम सबका खात्मा फरमाए।